Hello students, how are you? Today we are going to do the summary of the cricket match. तो चलिए summary start करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। Conservation and protections. Care not only for yourself. आप अपने आप की ही देख रेख मत कीजिए but for the entire universe. पूरे entire universe की ब्रह्मांड की देख रेख कीजिए and all that is part of it. और जितने भी इसके पार्ट है उसकी केयर कीजिए. You can make a world of difference. आप जो है वर्ल्ड को डिफरेंस बना सकते हैं. कैसे? केयर अबाउट द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट की केयर करके, उसकी देख रेख करके पर्यावरण की. सेंस द पास्ट मतलब अतीत को समझकर कि क्या आपके साथ पास्ट में हुआ है उसको समझिए. रिसाइकिल द प्रेजेंट और जो आपका प्रेजेंट है उसको रिसाइकिल कीजिए, उसको दोहराइए. एंड सेव द फ्यूचर और फ्यूचर को सेव करके रखिए. नाउ कम टू द चैप्टर द क्रिकेट मैच. लेट्स सी व्हाट्स द चैप्टर इज टेलिंग हियर. It is telling about a cricket match. This is the story of school children who makes a sincere attempt to create a world with a clear blue, unpolluted sky and atmosphere. So let's start the chapter. Well done boys, it is the first time our team has qualified for the final. बहुत अच्छे बॉयज़, ये पहली बार हुआ है जो हमारी टीम जो है क्वालिफाइड हुई है फाइनल के लिए. आई होप यू प्ले टू विन द ट्रॉफी. मैं आशा करता हूँ कि तुम जो है अच्छा खेलोगे, ट्रॉफी लाओगे. द ग्राउंड एट सावन इज़ रेडी फॉर यू. जो सावन है ये ग्राउंड का नाम है और यहाँ पे ये रेडी है. यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर प्रैक्टिस के लिए रेडी हैं. सेड मिस्टर प्रधान, ऐसा मिस्टर प्रधान ने कहा. द चेयरमैन ऑफ द फैक्ट्री, मिस्टर प्रधान यहाँ पर चेयरमैन ऑफ द फैक्ट्री हैं. एज ही केम ओवर टू कॉन्ग्रेचुलेट द विनर्स, यहाँ पर जो हैं मिस्टर प्रधान कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं विनर्स को. सावन इज़ द टाउनशिप ऑफ द केमिकल फैक्ट्री नियर बाय. सावन जो है एक टाउनशिप है केमिकल फैक्ट्री के नियर बाय, पास में. द सावंस स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट आर एन एनुअल इवेंट स्पॉन्सर्ड बाय द फैक्ट्री. ये एनुअल इवेंट है जो स्पॉन्सर्ड किया गया है फैक्ट्री के द्वारा. दिस फर्स्ट विक्ट्री ऑफ राजाज 11th was an event to celebrate. यहाँ पर जो है राजाज 11th की फर्स्ट विक्ट्री है उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस इवेंट को. ऑल ऑफ देम piled into the township bus and there was a lot of singing and dancing all the way to home. Here piled means went somewhere, कहीं जाना एकदम अचानक से, quickly without order or control. तो यहाँ पे सभी जो है बस के ट्रिप से गए थे टाउनशिप में और वहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे, गाने गा रहे थे घर के रास्ते जाते हुए. Ashok, the captain and the player of Raja's 11th and his friend was seated in the last row. अशोक और जो कैप्टन है राजाज 11th का वो जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ लास्ट रो में बैठे हुए थे. They were engrossed in a vigorous post-mortem of the match. Engrossed means so interested. लोग बहुत ही इंटरेस्टेड थे यहाँ पर जो मैच के लिए. Vigorous means very active, determined और full of energy. full of energy से भरे हुए थे. Postmortem, postmortem here means discussion of an event after it has happened. जो भी discussion होता है जब event हो जाता है उसके लिए पूरी अच्छी तरह से prepare थे मैच खेलने के लिए वो लोग. The following evening at 3:30 sharp, the boys were ready to start the practice. यहाँ पर boys जो है ready थे अपनी practice के लिए. There was a cold breeze. वहाँ पर जो है cold breeze. Breeze means a light wind. A light wind वहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी. But the warm winter sun made it a pleasant afternoon. लेकिन जो sun की rays ने जो है उसे pleasant afternoon बनाया हुआ था. One by one, each boy took his turn to bat. एक एक करके सभी boys की बारी आ रही थी बैट को प्ले करने के लिए. इट वॉज सुनील टर्न टू बैट. अब जो है सुनील की बारी आती है बैट के लिए. ही हैड जस्ट हिट अ कपल ऑफ बॉल्स. उसने जो है 2 बॉल को हिट मारा, कपल ऑफ बॉल्स. व्हेन ही स्ट्रेटेंड अप टू वाइप हिज बो
स्ट्रेटिंग मीन्स बिकम स्ट्रेट, जैसे उसने सीधे बॉल को मारा। गोश इट इज हॉट एंड आई थॉट इट वॉज स्टिल विंटर, मटर्ड सुनील। जैसे ही सुनील ने जो है अपनी ब्रो को वाइप किया, पूछा गोश इट इज़ हॉट, ओ आज यह गर्म है, गर्म दिन है। आई थॉट इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी मुझे जो है सर्दी लग रही है, ऐसा सुनील ने कहा। स्टॉप फूलिंग अराउंड बॉयज ऑर्डर्ड अशोक। अशोक ने कहा कि स्टॉप फूलिंग अराउंड, बकवास बंद करो। इफ़ यू टू वॉन्ट अ ब्रेक गो अहेड, अगर तुम्हें ब्रेक चाहिए तो आगे जाइए। लेट मी बेट, मुझे बेट करने दीजिए, अशोक ने कहा। ही एडिड। सून ही टू फेल्ट अनकंफर्टेबल, जल्द ही अशोक को भी जो है अनकंफर्टेबल फील होने लगा। एंड कुड नॉट कनेक्ट बैट एंड बॉल, और वो जो है बैट और बॉल को पकड़ नहीं पाया। हिज आईज बिगेन इरिटेटिंग हिम, उसकी आंखें जो है उसे परेशान करने लगी। नो टुडे इज नॉट माई डे, नहीं आज मेरा दिन नहीं है। आई थिंक आई विल कॉल इट अ डे, मुझे लगता है कि मैं जो है अगले दिन खेलूंगा। सेड अशोक, अशोक ने कहा लंबी सांस भरते हुए, अंडर हिज ब्रीथ। लुक अशोक, सी दैट स्मोक, स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्री चिमनी, क्राइड राहुल। फिर राहुल अशोक को कहता है, अशोक देखो वो जो स्मोक जो फैक्ट्री चिमनी से आ रहा है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेग्राउंड में जो है बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अपने क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहाँ चिमनी से जो स्मोक आ रहा है वो इनको डिस्टर्ब कर रहा है। उनकी आइज़ में इरिटेटिंग हो रही है, उन्हें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है। That that is it. That is why we are all feeling uneasy. अच्छा यह है, इसी वजह से जो है हम क्या कर रहे थे, अनईजी फील कर रहे थे। Sputtered राजू between cups. Sputtered means spoke quickly, एकदम अचानक से बोलना, ऐसा राहुल ने कहा, राजू ने कहा। बाय नाउ अशोक्स आईज वर रेड एंड वाटरिंग, अब जो है अशोक की आंखों से पानी आ रहा था और वह लाल हो चुकी थी। राजूज कफ वॉज गेटिंग मोर फ्रीक्वेंट, हियर फ्रीक्वेंट मीन्स हैपनिंग और डूइंग ऑफन। राजू का भी कफ काफ़ी बढ़ गया था। राहुल एंड सुनील फेल्ट अनकंफर्टेबली हॉट, और राहुल और सुनील को यहाँ पे काफ़ी जो है अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। दियर टीममेट्स वर टू वर अनईजी, उनके टीममेट्स जो है प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे, वो भी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ स्मोक, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। द ग्रे ब्लैक स्मोक क्लाउड वॉज स्लोली स्प्रेडिंग अक्रॉस द ब्लू स्काई, आसमान में जो ग्रे ब्लैक स्मोक क्लाउड है वो जो है फैल गया चारों साइड। द ब्यूटीफुल विंटर नून वॉज मैटर्ड, जो ब्यूटीफुल विंटर था वो कैसे हो गया, मैटर्ड हो गया, मैरिड हो गया। रीचिंग होम अशोक वॉश्ड हिज आइज, जैसे ही अशोक घर पहुंचता है वह अपनी आइज को धोता है। एंड फेल्ट बेटर, और अच्छा फील करता है। बट वेरी सून द इरिटेशंस रिटर्न्ड, लेकिन जल्द ही जो है उसकी आंखों में दोबारा इरिटेशन शुरू हो जाती है। एट डिनर टाइम के दौरान अशोक्स मदर नोटिस्ड हिज रेड आइज, उसकी अशोक की मदर जो है उसकी रेड आइज को देख लेती है। डिड यू हर्ट यूर सेल्फ अशोक, आस्क्ड हिज मदर, अशोक की मदर पूछती है अशोक से, क्या तुमने अपनी आँख को हर्ट किया है। नो माँ, बट देयर इज सम इरिटेशन एडिड अशोक, अशोक ने कहा नहीं, लेकिन मेरी आंखों में जो है इरिटेशन हो रही है। मे बी वी शुड सी अ डॉक्टर टुमारो, हमें जो है टुमारो कल जो है डॉक्टर के जाना चाहिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अशोक एंड हिज मदर वेंट टू द पॉलीक्लिनिक, अशोक और अशोक की मदर जो है पॉलीक्लिनिक जाते हैं। वाइल दे वर वेटिंग टू सी द optometrist, Raju arrived with a bad cough and fever. Here, optometrist means a person whose job is to examine people's eyes and recommend and sell glasses. जो आइज स्पेशलिस्ट होते हैं, आँखों की जांच करते हैं और ग्लासेस के लिए जो है बताते हैं कि आपको कौन सा ग्लासेस लगाना चाहिए। जब अशोक और उसकी मदर जो है वेट कर रहे थे ऑप्टोमेट्रिस्ट की, राजू अराइव्ड विद बैड कफ, वहाँ पे राजू पहुँचता है और बैड कफ के साथ, खांसी और फीवर के साथ। ही टू वॉज accompanied बाय हिज मदर, उसके साथ उसकी माँ भी थी। दिस टाइम राजूज कफ इज मोर सीवर,
इस बार राजू का जो कफ है, जो खांसी है, उसकी बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। आई होप द डॉक्टर इज एबल टू गिव अ मेडिसिन टू क्योर इट परमानेंटली। मुझे लगता है कि जो डॉक्टर है वो अच्छे से मेडिसिन देगा, जिससे जो कफ है वो अच्छे से ठीक हो जाएगा। ही नेवर हैड दिस प्रॉब्लम इन अहमदाबाद। ऐसी प्रॉब्लम जो है उसे अहमदाबाद नहीं हुई, उसकी मदर ने कहा। शी लुक्ड वरीड, वो बहुत ही चिंतित दिख रही थी। जस्ट देन अशोक एंड हिज मदर वर कॉल्ड इन। फिर बाद में अशोक और उसकी मदर को बुलाया गया। द रूटीन टेस्ट प्रूव्ड दैट अशोक डिड नॉट नीड ग्लासेस। जो अशोक की जब आईज चेकअप हुई तो उससे प्रूव हो गया कि उसे जो है ग्लासेस की ज़रूरत नहीं है। विथ लुकिंग एट हिज आईज द डॉक्टर वॉज नॉट टू हैप्पी। लेकिन उसकी आंखों को देखते हुए जो डॉक्टर है ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था। आफ्टर कंडक्टिंग मोर टेस्ट ही सेड टू अशोक्स मदर। बहुत से टेस्ट करने के बाद अशोक की मदर को डॉक्टर ने कहा, वेल मिसेस जैन, आई फील दैट अशोक्स आइज हैव सम एक्यूट एलर्जी। कि मुझे लगता है कि अशोक की आइज में जो है एक्यूट एलर्जी हो गई है, एलर्जी क्रिएट हो गई है। इट इज़ गुड यू हैव कम अर्ली। अच्छा है कि आप जो है यहाँ पर पहले आ गए। विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट ही शुड बी क्योर्ड। अच्छी ट्रीटमेंट के साथ ये जल्द ही अच्छा हो जाएगा। आई विश समथिंग कुड बी डन टू कीप द एयर क्लीनर। मैं आशा करता हूँ कि हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि हवा जो है क्लीन हो जाए। द नंबर ऑफ सच केसेस इज ऑन द राइज। ऐसे बहुत सारे केसेस जो है बढ़ रहे हैं। सेड एंड एगिटेटेड डॉक्टर बॉस ऐसा कहते हैं। देन ही टर्न टू अशोक। फिर वो जो अशोक की तरफ मुड़ते हैं। एंड अशोक एटलीस्ट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अवॉइड गोइंग आउट मच। और अशोक को कहते हैं कि आपको ट्रीटमेंट के दौरान कहीं भी बाहर नहीं जाना है। अशोक फेल्ट दैट द होल वर्ल्ड हैड crashed अराउंड हिम। अशोक को ऐसा फील होता है कि मानो पूरी दुनिया जो है उसके इर्द गिर्द बिखर गई हो। हिज हेड बेंट डाउन, ही वॉकड आउट द डॉक्टर्स क्लिनिक। उसका सिर झुक जाता है और वह जो है डॉक्टर क्लिनिक से बाहर आ जाता है। दैट इवनिंग, उस शाम, व्हेन द बॉयज केम टू कॉल अशोक फॉर प्रैक्टिस। अशोक को बुलाने के लिए जैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर बॉयज़ आते हैं। ही टोल्ड देम अबाउट हिज विजिट टू द डॉक्टर। द बॉयज़ वर फ्लस्टर्ड। जैसे ही जो है अशोक उनको डॉक्टर्स के बारे में बताता है, अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताता है, ऐसा सुनकर जो है सभी बॉयज़ जो है फ्लस्टर्ड हो जाते हैं। फ्लस्टर्ड मीन्स नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अशोक, यू आर द टीम कैप्टन, विदाउट यू हाउ कैन वी प्ले वेल। राहुल राहुल कहते हैं कि तुम तो हमारे टीम के कैप्टन हो और तुम्हारे बिना हम कैसे खेल सकते हैं। मे बी आई विल बी ऑल राइट इन फ्यू डेज। शायद मैं कुछ दिन बाद जो है अच्छा हो जाऊंगा। देन आई विल ज्वाइन यू, तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँगा। बट ऑल ऑफ यू कैरी ऑन विद द प्रैक्टिस। सभी जो तुम हैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। द बॉयज़ वर अपसेट। सभी जो बॉयज़ हैं वो अपसेट, उदास हो जाते हैं। येट दे डिसाइडेड टू प्रैक्टिस। और वह जो है प्रैक्टिस के लिए फाइनली जो है डिसाइड कर लेते हैं। दे देन वेंट टू राजूज हाउस। लेकिन इसके बाद जो है सभी बॉयज़ जो है राजूज के हाउस जाते हैं, राजू के हाउस। देयर टू दे वर ग्रीटेड बाय एन एलिंग राजू। एलिंग मीन्स हियर सिक। इसी समरी को कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस में जाइए और इसकी सेकंड पार्ट को देखिए, समरी के सेकंड पार्ट को, द क्रिकेट मैच समरी सेकंड पार्ट बाय रानी शर्मा। और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद हम अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।